नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो अगस्त 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी। तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें। ठीक है, ग्रहों का संचरण किस तरह से आपके स्वास्थ्य को, आपकी शिक्षा को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपके व्यवसाय को और आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो ग्रही कारण क्या है, किस तरह से आपके बर्थ चार्ट में वह स्थित है, लग्न चार्ट में, राशि चार्ट में, और किस तरह से गोचर में वह आपको प्रभावित कर रहा है, इसके विषय की जानकारी यहाँ पर मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यदि आपके प्रथम भाव में जन्म कुंडली के 4 नंबर विद्यमान है तो आपका लग्न जो है वह कर्क है। यदि 1 से लेकर 12 भाव में 4 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है आपके जन्म कुंडली में तो आपकी जो राशि है वह कर्क है। ठीक है, कर्क राशि वाले जातकों का चंद्रमा प्रधान होता है, चंद्रमा उसका स्वामी होता है 4 नंबर का, और बहुत जल्दी से मूड जो है वह स्विंग होते हैं, बहुत कल्पना शक्ति होती है, कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं इनके जीवन में। सबसे शुभ ग्रह मंगल और गुरु होते हैं और शुक्र, शनि और बुध यह अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका भाग्येश जो सबसे शुभ ग्रह है वह है बृहस्पति। बृहस्पति गोचर से आपके मीन राशि में ही संचरण कर रहा है। ठीक है, और बृहस्पति मीन में 29 जुलाई को वक्री भी हो गया है। तो अगस्त 24 नवंबर तक वह मार्गी होगा। ठीक है, 24 नवंबर तक वह वक्री है और उसके तत्पश्चात वह मार्गी होगा। तो 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक आपके कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। आप जो भी काम आपने पेंडिंग छोड़ के रखा था पहले और बहुत धीरे धीरे वो काम हो रहे थे, तो अब वो फ्लो आएगा आपके कार्य में। ठीक है, आपके भाग्य की प्रबलता यहाँ पर दिखेगी और मनचाहा आपके साथ सब कुछ होने वाला है। चाहे वह आप शिक्षा के क्षेत्र में है, अपने व्यवसाय के विषय में सोच रहे हैं, या फिर कोई भी अदालती मैटर आपका चल रहा है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्येश की जो स्थिति है वह वक्र स्थिति है और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह अपने प्रभाव को शुभत्व की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो शुभ ग्रह है बृहस्पति और इस तरह से आपको वह शुभता प्रदान करेगा। और एक चीज आपको यहाँ पर जानना है कि नवम भाव में बैठकर वह आपको नवीन सुख, मतलब नए चीजें आपको प्रदान करेगा, चाहे वह वस्त्र को ही क्यों न ले ले आपका वस्त्र ही क्यों ना हो, वह आपके लिए नया होगा। ठीक है, और अच्छे चीज़ों का, अच्छे वस्तुओं का आपको यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति लाभ देने जा रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल से सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस तरह का आपको डिले जो भी काम हो रहे थे उसमें गुरुदेव बृहस्पति आपको शुभता प्रदान करेंगे। नवम भाव भाग्य का भाव है और मीन राशि वहाँ पर आती है कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो गुरु की शुभता आपको यहाँ पर बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य को, अपनी शिक्षा को, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा जो है वह पूरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। विवाह या फिर संतान का अगर हम पक्ष देखें तो उसमें भी आपको शुभता मिलने वाली है। तो अगर आप संतान के विषय में सोच रहे हैं या फिर आप विवाह के विषय में सोच रहे हैं तो यह उसके शुभ प्राप्ति का योग बना रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। प्रवास, लेखन, ये सारे कार्य जो है वह आपके अच्छे होंगे और लेखन का कार्य भी आप कर सकते हैं। अदालती जो निर्णय है वह आपके पक्ष में जाने के हैं। तो गुरु की शुभता यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि मंगल की स्थिति क्या है। बहुत दिनों के बाद मंगल राहु से अलग हो रहा है अगस्त 2022 में, और मंगल 10 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और 16 अक्टूबर तक वह वृषभ राशि में रहने वाला है और वह आपके लग्न और आपकी राशि से एकादश भाव में संचरण करेगा। तो ये भी शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका कर्मेश और आपका पंचमेश जो है वह एकादश भाव में जाएगा, तो बहुत सारे लाभ वह आपको प्रदान करने जा रहे हैं। एकादश भाव में मंगल, क्योंकि तृतीय और एकादश भाव में मंगल की शुभता यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को हमें मिलती है और समस्त प्रकार के लाभ, चाहे वह संतान का पक्ष हो, आपके शिक्षा का पक्ष हो, आपके व्यापार का पक्ष हो, सरकारी नौकरी का पक्ष हो, ये सारी चीज़ें लाभ के परिप्रेक्ष्य में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य क्या है आपके
वह चार्ट के लिए। सूर्य सम स्थिति है, यानी वह द्वितीय भाव का स्वामी है और इस समय गोचर से सूर्य आपके द्वितीय भाव में ही संचरण कर रहा है और साथ में बुध की स्थिति है। यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण बना रहे हैं सूर्य और बुध। बुध 1 अगस्त को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 21 अगस्त तक सिंह में रहने वाले, यानी लगभग वह महीने के 1/3 समय तक आपके द्वितीय भाव में ही बुध जो है वह संचरण करेंगे। वह आपके तृतीय भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, सूर्य के साथ बैठेंगे। सूर्य इस महीने में आपको प्रवास की स्थिति बना सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी अपने अच्छे काम के लिए प्रवास करें, बाहर जाएं, ठीक है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बन रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आप बाहर जाएं। सरकारी नौकरी कहीं लग गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप बाहर जाएं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सूर्यदेव प्रदान करने जा रहे हैं। धन की स्थिति को भी अच्छी बनाने जा रहे हैं क्योंकि मंगल एकादश में है। अब आपको देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र बहुत शुभ नहीं होता है कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए, और वह आपके लग्न में आकर विद्यमान है। शुक्र का स्वामी जो है वह अगर लग्न में बैठता है तो वह अच्छी स्थिति, यानी शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो वो भी अच्छी स्थिति आपकी बन रही है, यानी शुभत्व की स्थिति बन रही है। और शत्रु जो है निश्चित तौर पर आपके इस महीने में परास्त हो जाएंगे। बहुत दिनों से आप शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु परास्त होने ही वाले हैं, क्योंकि 7 अगस्त को वह कर्क में प्रवेश कर जाएगा और 24 सितंबर तक कर्क राशि में शुक्र की स्थिति बनेगी। तो इस दौरान अगर आप कोई निर्णय आपके पक्ष में आना है तो भी आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं और सदैव वक्री होते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि में राहु की स्थिति बनी है और केतु की स्थिति तुला राशि में बनी है। तो वह आपके चतुर्थ और दसम भाव को राहु और केतु प्रभावित कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपको वैर कराएगा अपने लोगों से, और दसम भाव में राहु की स्थिति बनी है। तो यहाँ पर भी आपके क्रोध की संभावना बढ़ेगी, वैर की स्थिति बनेगी। अपने लोगों से थोड़ी सी आप वैमनस्यता का बना के ना रखें। अगर इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है तो खुद से चलकर पहल करें और आप अपने संबंधों में सुधार करें, ठीक है। पैसे की थोड़ी बहुत तंगी इस समय दिखेगी, थोड़ी बहुत दिखेगी, क्योंकि राहु जो है वह इधर उधर पैसों को खर्च कराएगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि पैसे कम हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति शुभदायक बृहस्पति की वजह से बन रही है, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ स्थिति में मीन राशि में भाग्येश आपके विद्यमान है। शनि की स्थिति क्या है? शनि आपके बर्थ चार्ट में कुंभ राशि में अभी संचरण कर रहे हैं और अभी मकर राशि में 12 जुलाई से यह वक्री हो गए हैं। तो आपके सप्तम भाव के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान करेंगे। सप्तम भाव पर बैठकर वो आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके सुख को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने सुख के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत, चाहे वह आपका वैवाहिक जीवन हो, आप किसी के साथ बिजनेस को साझा कर रहे हैं, या फिर सुख शांति इन सबसे रिलेटेड आपके पारिवारिक पक्ष हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, जिसमें आपको क्रोध की संभावना शनि बढ़ाएंगे, क्योंकि वक्र स्थिति में है। जब भी क्रूर ग्रह वक्री रहते हैं तो वह आपके जो पॉजिटिव पक्ष है उसको थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सप्तम में बैठकर आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, क्रोध से संबंधित बिल्कुल किसी भी शुभ काम में आपको क्रोध नहीं करना है, जिससे कि आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी में कुछ इधर उधर की स्थिति बन सकती है। आपके क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। स्थानांतरण की स्थिति बन रही है जो आपके अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि आपको अपने वरिष्ठों से झगड़े की संभावना बन जाए। उसके लेकर आपको अपने काम को अगर सफल करना है, बनाना है, तो निश्चित तौर पर अपने वरिष्ठों से झगड़ा नहीं करना है। अगर छात्र परीक्षा में बैठे हैं, अगर उनको असफलता मिल रही है, तो आपको शनि का निश्चित तौर पर उपाय कर लेना है, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि कोई बहुत ही आपका नियर एंड डियर आपको धोखा दे दे, या फिर आप जिसके साथ कार्य करते हैं उससे धोखे की संभावना बन जाए। तो यहाँ पर अदालती मामले अगर चल रहे हैं
तो गुरुदेव बृहस्पति उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि वह अगर 24 सितंबर तक अगर ये निर्णय आपके लिए जाता है तो उसमें शुभता मिलेगी और शत्रु परास्त होंगे। तो शनि को आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव करते रहना है, मंत्र जाप से या फिर दान से। निश्चित तौर पर इस बात को करें, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाजिपुत्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। आप भगवान शनि का नित्य प्रणाम करें और नित्य पूजा करें, भजंग बाण का पाठ भी कर दें। इससे आपको आपके आयु में, आपके धन में, आपके सुख में और समृद्धि में